या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना। अब अनवरत सी चाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी। सिंह की औलाद तुम, शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी। सिंह की औलाद तुम, वज्र को कर दे विभाजित, ऐसी तेरी ढाल हो। तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। ओम शांति। आज असुर संगारणी भट्टी का 11वां दिन। तो आज हम किस असुर की संगार करेंगे? पूरे विश्व में ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है, हर बच्चा बच्चा जानता है, शकुनी मामा। जब भी ये शब्द शकुनी करके आता है तो ये शब्द देशी शकुनी का शब्द, इसका अर्थ निकाला जाता है कपटी, षड्यंत्र। तो उतना प्रसिद्ध ये शब्द हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो हम पहले बात करेंगे कि शकुनी कौन था, हमारे इस महाभारत में उसका पात्र क्या था और कौन था शकुनी। तो गांधार नाम का एक राज्य था जो अभी आज के दिन में अफगानिस्तान में है। तो वो एक राज्य था जो उसका राजा सुबल राजा होते थे। काफी पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो वो एक ऐसे राज्य था कि कोई दूसरे राजा लोग उस पे अटैक करने का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। तो सुबल राजा का पुत्र, तो सुबल राजा की जो पत्नी रहती है उसको 100 पुत्रों का वरदान मिला रहता है और उसमें से एक पुत्र होता है शकुनी और एक बेटी होती है गांधारी। उस पूरे विश्व भारत में उसको सबसे सुंदर महिला माना जाता था। तो एक दिन ऐसे हुआ कि, और ये जो गांधारी थी तो शिव भक्त थी और उसको भी ये वरदान मिला था कि उसको 100 पुत्र होंगे गांधारी को। इधर भारत में हस्तिनापुर में
भीष्म पितामह वो चिंतित रहते हैं कि अभी कोई राजा की कुर्सी पे कोई बैठा नहीं है, तो किसी को तो बिठाना है। तो जब उसको गांधारी के बारे में पता चलता है तो सीधा गांधार पहुंचता है और प्रस्ताव रखता है कि हस्तिनापुर के जो सबसे बड़े युवराज धृतराष्ट्र थे उनका विवाह गांधारी से हो जाए। अभी धृतराष्ट्र तो अंधे थे, तो राजा सुबल को समझ में नहीं आता कि इस प्रस्ताव का क्या उत्तर दें। पर शकुनी को गुस्सा आ जाता है कि कैसे हमारे बहन का रिश्ता हम एक अंधे से करें। तब उस वक्त भी भीष्म पिता का अहंकार भी आ जाता है, शक्ति का अहंकार आता है। वो बोलते हैं अगर आप प्रस्ताव नहीं मानते हैं तो मैं मेरी सेना को लेके आके गांधारी को लेके जाऊंगा। तो ये पॉइंट नंबर 1 ज्ञान से लिंक्ड है। भीष्म पितामह का भी अहंकार था। अभी इस अहंकार का उत्तर अहंकार से देते हैं हमारे शकुनी जी। तो पर उस वक्त खुद गांधारी बोलती है कि नहीं, मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है, मैं विवाह करूंगी, और क्योंकि मेरे होने वाले पति अंधे हैं तो मैं भी हमेशा जिंदगी भर में पट्टी बांध के रखूंगी। इससे शकुनी को और दुख पहुंचता है कि कैसे मेरी बहन जिंदगी भर, और ये अपना बलिदान दे रही है गांधार को बचाने के लिए। फिर आखिर जाके विवाह हो जाता है। तो फिर भी यहाँ पे एक पॉइंट हमें देखना है कि शकुनी जी बलिदान या जो कर रही है उसके सिस्टर बहन कर रही है, फिर भी इसको वो बदले की भावना या प्रतिशोध भीष्म पिता के विरुद्ध आ जाता है। तो विवाह हो जाती है। फिर भी इसको शकुनी, अभी वो गांधार के युवराज थे, गांधार नरेश थे, फिर भी वो अपना गांधार छोड़ के हस्तिनापुर चले जाते हैं ये देखने के लिए कि मेरे बहन का सही देखभाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसको कुरु राज्य के इस पे विश्वास नहीं रहता है, तो इसलिए वह बार बार हस्तिनापुर जाने लगता है। और उसको यही रहती है कि उसकी बहन ने अभी इतना बलिदान किया है तो उसकी बहन रानी बने और धृतराष्ट्र जल्दी से जल्दी राजा बने। फिर कई दिन ऐसे ही चले जाते हैं कि भीष्म पितामह और दूसरे वरिष्ठ लोग जो कुरु राज्य में रहते हैं, तो काफी लोग वहां पे प्रजा भी बोलती है कि राजा अंधे हैं तो कैसे राजा बनेंगे। पर सबसे बड़े तो थे धृतराष्ट्र। तो उस वक्त कई डिस्कशन और कई चर्चा होने के बाद तो ये निश्चय पे पहुंचते हैं कि जो धृतराष्ट्र के दूसरे छोटे भाई थे पांडु, वो राजा बनेंगे। पांडु राजा बन गए तो इससे और शकुनी जी की ईर्ष्या बढ़ गई, घृणा भीष्म पितामह के प्रति और बढ़ गई। फिर आगे कहानी में पांडु जब वो एक अलग कहानी है कि उसको फिर वापिस वन में उसको जाने की नौबत आती है। तो अपने पत्नी कुंती और एक दूसरी पत्नी मदिरा के साथ वो वन में चले जाते हैं। तो वापिस कोई राजा नहीं रहता है। तो ऐसे वक्त पे शकुनी कुछ ना कुछ करके भीष्म पिता को समझा के धृतराष्ट्र को राजा बना जाता है। तो धृतराष्ट्र जो राजा बन जाते और गांधारी रानी बन जाती है, तो शकुनी का उसका पहले लक्ष्य पूरा हो जाता है। पर शकुनी को फिर भी एक चिंता रहती है कि आगे कौन राजा बनेगा। तो
वक्त जाता है कि गंधारी को अभी भी संतान नहीं होता है, तो उधर वन में बाद में पता चल जाता है कि पांडु की पत्नी कुंती को पुत्र पैदा हो जाता है जिसका नाम युधिष्ठिर है। तो उसका फिर एक कहानी अलग है। तो वहाँ पे यमदेव के शक्ति से कुंती को पुत्र होता है, क्योंकि पांडु राजा को शाप रहता है कि वो अगर वो संभोग करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इतने दिन तो शकुनी खुश था कि पुत्र ने, क्योंकि पांडु राजा अगर देहांत हो जाएगा तो पुत्र नहीं होंगे तो धृतराष्ट्र के पुत्र ही राजा बनेंगे। तो जब ये समाचार पहुंचता है कि अभी युधिष्ठिर का जन्म हुआ है, तो अभी वो सबसे ज्येष्ठ युवराज होंगे, तो उन्हीं को राजा बनाया जाएगा। तो वापिस शकुनी षड्यंत्र में लग जाता है। शकुनी को महाषड्यंत्रकारी मारा जाना था। जैसी बाद में गांधारी को जो पुत्र होते हैं उसके पीछे भी और लंबा कहानी है, उसमें नहीं जाएंगे हम। कि क्योंकि जैसे युधिष्ठिर का जन्म का समाचार आ जाता है तो धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों चिंतित हो जाते हैं। तो उन्हें संयम नहीं रहता है और गांधारी संयम ना होने की वजह से गर्भकोश से अपने पुत्र को निकालने की कोशिश करती है। तो वापिस वो एक हिंदी में क्या बोलते पता नहीं है, तो फ्लैश आता है, तो उसको फिर वेद व्यास के पास लेके जाते हैं। तो उसको फिर 100 टुकड़ों में जमा करके फिर उसको एक अर्धन पॉट में रखा जाता है और फिर घड़े में रखा जाता है। बाद में फिर भी वेद व्यास बोलते हैं कि ये जो भी पुत्र दुर्योधन जो भी आएगा तो उससे सारा विनाश होगा, तो हम इसको नहीं करेंगे। पर क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी को भी वो मोह बन जाता है कि उनका पुत्र राजा बने, तो वो आगे चल जाते हैं और फिर दुर्योधन का जन्म हो जाता है। फिर यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है। तो जब अभी उस तरफ युधिष्ठिर का दूसरा भाई भीम, फिर उसके बाद अर्जुन का भी जन्म होता है, और उधर दूसरी पत्नी मंदारी के नकुल और सहदेव का भी जन्म होता है। अब क्योंकि वो लोग वन में थे तो पुत्र हो गए तो करके वापिस कुरुक्षेत्र आ जाता। तभी वो वापिस कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर आ गए करके, तो शकुनी का और इनसिक्योरिटी बढ़ता है कि अभी कैसे भी युधिष्ठिर ही राजा बनेगा आ जाके। तो बचपन से ही शकुनी दुर्योधन को भड़काने लगता है, उसके सारे उसमें नेगेटिव फीलिंग्स पैदा करने लगता है। तो वो ऐसे करता है क्योंकि दुर्योधन का बराबर उम्र भीम था, तो प्रतिशोध की भावना दुर्योधन में बचपन से ही उसके बीज शकुनी डालने लगता। यहाँ तक कि वो एक षड्यंत्र रचता है कि जहाँ पे एक वक्त पे भीम को विष पिलाकर उसको मारने की रचना करते, पर उसमें भी वो असफल हो जाते हैं। वैसे कई प्रयोग, कई षड्यंत्र रचते हैं पांडवों को मारने की। और एक तो है कि आखिर में जब पांडव बड़े हो जाते हैं तो उनको एक महल में लाया जाता है, जहाँ पे वो महल को आग भी लगाया जाता है, पर उससे भी पांडव बचकर निकल के आते हैं। तो ये भी एक पॉइंट याद रखनी है कि जितने भी षड्यंत्र रचे फिर भी पांडव उससे बाहर आ गए। अब इस घटना के बाद जब वो महल में पांडवों को मारने की कोशिश गई थी, तो पांडवों को लगा कि वापिस हमें
वन में जाना चाहिए, तो वापिस वो वन में चले गए। वक्त के साथ शकुनी को लगा कि ठीक है, अभी वो वन में चले गए हैं तो हम वापिस योजना बनाएं कि दुर्योधन ही राजा बने। फिर ऐसे कई दिन चले जाते हैं कि उतने में धर्मराज युधिष्ठिर प्रजा के बहुत चाहते हो जाने लगते हैं और सब लोगों को लगता है कि युधिष्ठिर ही राजा बने। तो इस वक्त सारे योजनाएं वगैरह करके वापिस आखिर में सारे कुछ वहां पे चर्चा होने के बाद ये नतीजे पहुंच जाते हैं कि जो हस्तिनापुर का जो पश्चिम भाग होता है वो पांडवों को दिया जाता है। तो वो तो पूरा ड्राई, कुछ भी वहां पे कुछ नहीं रहता है, पर फिर भी यहाँ पे पांडवों का त्याग और तपस्या से उसको इंद्रप्रस्थ बनाते हैं और वहां पे इतनी धन और संपन्न हो जाती है कि वापिस शकुनी और दुर्योधन को ईर्ष्या होने लगती है। तो अभी क्योंकि उन्होंने जो राज्य का विभाजन हो गया था हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का, तो फिर उनको लगता है कि अभी ये आगे जाके और शक्तिमान बनेंगे और हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। तो यहाँ पे शकुनी जो षड्यंत्र रचते थे, तो उनको युधिष्ठिर की एक कमजोरी मालूम थी। कौन सी कमजोरी? पासे खेलने की। तो युधिष्ठिर जाके, तो शकुनी जाके धृतराष्ट्र के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि पासे का खेल खेलेंगे और जो पासे के खेल में जीतेगा वो राजा बनेगा। अभी पासे के खेल जो अंक डालने हैं वो तो शकुनी के पास, उसके पास एक गुप्त शक्ति थी, उसके पीछे और बड़ी कहानी अलग अलग लिखा है, पर महाभारत में इसमें कोई उल्लेख नहीं है जो वेद व्यास के महाभारत में है। तो पासे का खेल होता है। तो ये और एक पॉइंट है पासे का खेल। हमारे ज्ञान में पासे का मतलब क्या है? तो पासे का खेल होता है, ये सब कुछ जानते हैं कि पासे के खेल में युधिष्ठिर जैसे धर्मराज भी माया में फंस जाता है। वो केवल दांव पे जब लगाते हैं तो अपने चारों भाइयों को दांव पे लगाते हैं, पूरे इंद्रप्रस्थ की धन को दांव पे लगाते हैं और आखिर करके द्रौपदी को भी। उस वक्त फिर भी धृतराष्ट्र को जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है तो धृतराष्ट्र को भी ये बहुत बुरा लगता है। तो उस वक्त वो द्रौपदी को 3 वरदान देते हैं। द्रौपदी एक वरदान पूछती है कि जो भी दांव पे उनके पतियों को लगाया गया उनको छुड़ाया जाए, और दूसरा जो शस्त्र है वो शस्त्रों को भी छुड़ाया जाए, और तीसरा वरदान वो बोलती है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे पति और शस्त्र इतने ही काफी है। फिर भी धृतराष्ट्र बोलते हैं कि अगर आप तीसरा वरदान नहीं मांगते तो मैं खुद देता हूं, आपको वापस इंद्रप्रस्थ दिया जाएगा, पर राजा दुर्योधन ही बनेंगे। तो यहां पे धृतराष्ट्र का अपने बेटे के प्रति मोह था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। फिर भी दुर्योधन को वो इंद्रप्रस्थ वापिस जाने की दुख रहती है, तो वापिस शकुनी और एक षड्यंत्र रखता है और एक फांसे की खेल को बुलाता है। युधिष्ठिर दोबारा फांसे का खेल खेलता है और इस बार आप नतीजा जानते हैं कि उसको 12 साल संन्यास और 1 साल गुप्त संन्यास। इसके बाद के कहानी तो आप जानते ही है। 12 साल वनवास और 13 साल खत्म होने के बाद युद्ध का स्थिति
होने लगती है, फिर भी यहाँ पे कृष्ण दोबारा प्रस्ताव लेके जाते हैं, शांति का प्रस्ताव लेके जाते हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो शांति का प्रस्ताव लेके जाते हैं और बोलते हैं कि ये युद्ध नहीं होगा अगर आप हस्तिनापुर भले ही आप रख लीजिए, आप भले ही राजा बनिए, पर इंद्रप्रस्थ वापस पांडवों को दीजिए। अभी दुर्योधन शकुनी की माया में इतना वशीभूत हो जाते हैं कि वो इस प्रस्ताव को भी मना कर देते हैं। फिर दुर्योधन बोलता है ठीक है, आप ये छोड़ के और कोई प्रस्ताव रखिए। तो वापस वासुदेव कृष्ण बोलते हैं ठीक है, अगर आप इंद्रप्रस्थ नहीं दे सकते हैं तो 5 गांव पांडवों को दीजिए, तो हम युद्ध नहीं करेंगे। तो दुर्योधन तो अभी भी उसकी अहंकार और इतना ये रहता है कि वो इस शांति के प्रस्ताव को भी, क्योंकि उसे वो इसी निर्भर पे रहता है कि उसकी सेना बड़ी है और उसके पास उसका शक्ति इतना है, और फिर भी शकुनी बोलता है कि उनके पास कृष्ण है, पर वो कृष्ण से वचन लेते हैं कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो इस बेसिस पे वो शांति के प्रस्ताव को भी मना करता है। युद्ध में भी शांति का प्रस्ताव दिया जाता है, पर दुर्योधन उसको मना करते हैं। तो ये थी कहानी, और बाद में तो आप जानते हैं कि युद्ध हो जाता है और दोनों साइड इतना विनाश हो जाता है। और आखिर में शुरुआत में सहदेव ने वचन लिया रहता है कि वो शकुनी का वध करेगा। तो 18वें दिन महाभारत के युद्ध में सहदेव शकुनी का वध कर देता। तो ये थी कहानी। तो अब आते हैं कि आज ज्ञान के इसमें, तो जैसे बताया कि शकुनी इसका प्रतीक था, षड्यंत्रकारी, महाषड्यंत्रकारी। और इस षड्यंत्रकारी के पीछे क्या छुपा था? जब कृष्ण युद्ध से पहले जाके शकुनी से मिलते हैं, कि शकुनी को चिंता होती है क्योंकि कृष्ण उनके साइड में थे। शकुनी बोलता है ये सारा कुछ भीष्म का अहंकार का वजह है, परिणाम है। तो कृष्ण बोलते हैं भले ही उनका अहंकार होगा, पर आपकी अहंकार के साथ कहीं ना कहीं आपकी कामना है कि आपको भी बलवान बनना है, आपको भी वो पावर चाहिए। इसके पीछे आप अपने बहन का बलिदान का कारण बता रहे हैं, पर वो कारण नहीं है। आपको स्वयं वो कामना है कि मैं और प्रसिद्ध बनूं और बलवान बनूं, स्व इच्छा है। तो शकुनी बोलते हैं कि मेरे बहन के बलिदान का कोई मान्य नहीं रखा गया, मेरे बहन को रानी नहीं बनाया गया। तो कृष्ण बोलते हैं यही सबसे है कि जब हम जो कर्म करते हैं और उसका हम फल की इच्छा करते हैं, तो वो हमें नहीं करना। तो आज के दिन में, आज की कलयुग में शकुनी कौन है? शकुनी हमारे बाहर भी है, शकुनी हमारे अंदर भी है। तो पहले बात करते हैं शकुनी हमारे बाहर की। काफी घटनाएं हम देख चुके हैं आज के कलयुग में। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो वहां पे भी कोई शकुनी था। आज रूस और यूक्रेन की युद्ध हो रही है, वहां पे भी शकुनी है। अभी वहां पे कौन कौरव है कौन पांडव है मुझे नहीं पता, पर शकुनी कौन है वहां पे? अमेरिका। दरअसल अगर उसमें देखा गया है कि रूस और यूक्रेन की युद्ध से पहले, हालांकि रशिया ने प्रस्ताव भी रखा था कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना करे, फिर भी यूरोप के देश और अमेरिका ये मानते नहीं है और ये युद्ध शुरू हो जाता है।
अभी ये कौन कौरव कौन पांडव हम उसमें नहीं जाएंगे, और वहां पे भी शकुनी था। उस वक्त भी भारत और पाकिस्तान के इसमें भी वहां पे भी कोई शकुनी था, इसीलिए तो उतना पार्टीशन हुआ और उसके पीछे इतना कुछ खून बह गया। आज हम के रोज की जिंदगी में हम क्या शकुनी, जब पासे खेलना हम बात कर, पासे खेलने का मतलब क्या है? हमारे कर्म, जो हम पासे खेलते हैं वो हमारे कर्म है। आज हमारी रोज की जिंदगी, आज हमारा मोबाइल है, सोशल मीडिया है, वो एक पासा बन गया है। एक पासा कोई आ जाता है व्हाट्सएप पे, हम भी पासा खेलते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं फॉरवर्ड करूंगा, फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड करते जाते हैं, पासे खेलते जाते हैं, और हम हमारी टाइम गंवाते जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि हम हमारा टाइम गंवा रहे हैं। फिर उसमें इतने वशीभूत हो जाते हैं फिर कि हम उन भावनाओं से हम इन्फ्लुएंस होते जाते हैं और उसी में चले जाते हैं। और फिर हम कभी कभी रियलाइज भी करते हैं कि हमने आज गलती तो की है, पर फिर हम अपने आप को पूछते हैं हमने कितने बार आज बाप को याद किया। तो ये भी एक मोबाइल में लगना, वो भी एक शकुनी है, पासे पे पासे हम खेलते जाते हैं। तो ये हमारी अंदर की शकुनी है। आज पॉलिटिक्स में भी पासा खेला जाता है। सबसे बड़ा शकुनी मामा आज हम देखते हैं मीडिया हो जाती है। तो मीडिया वो न्यूज़ छापती है जिसको उसको फेवर करना होता है। आज मीडिया न्यूज़ नहीं छापती है बल्कि अपना व्यू पॉइंट छापती है। तो ऐसे छापती है कि वो ऐसे नैरेटिव क्रिएट कर जाते हैं कि हम उनको ही माने। हम जैसे शकुनी ने दुर्योधन का किया था, और हम मीडिया के प्रभाव में आ जाते हैं और वो मानने लगते हैं। तो ये थे रोज की दिनचर्या की हमारी शकुनी। अब आता है कि हम इस शकुनी का वध कैसे करें, इसका संहार कैसे करें। तो बाबा क्या कहते हैं? तो वापिस हम कहानी में जाते हैं। तो पांडवों की क्या विशेषता थी? तो पांडवों की क्या विशेषता थी? तो वो अपनी उमंग उत्साह बनाए रखे। कितने भी कठिनाई आए तो उनकी उमंग उत्साह कभी कम नहीं हुई। जब भी उनको विभाजन हुआ, जिनको पश्चिमी भाग दिया गया था तो कुछ भी नहीं था, पर उन्होंने उसको इंद्रप्रस्थ बनाया। और जब वो वापस वनवास में भी चले गए तो वहां पे भी उनकी उमंग और उत्साह कम नहीं हुई। दूसरी विशेषता क्या थी? निश्चय बुद्धि थे, सत्य के मार्ग। यहां पे कहानी में और एक है कि युद्ध के वक्त शकुनी अपना षड्यंत्र नहीं छोड़ते हैं, वो कृष्ण को भी पासा खेलने के लिए बुलाते हैं। तो वो प्रस्ताव रखते हैं शकुनी कि पासे खेल में अगर कृष्ण जीत गए तो युधिष्ठिर राजा बनेंगे, और अगर शकुनी जीत गया तो वापिस उनको वनवास में जाना पड़ेगा। तो वापिस कृष्ण बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं पासे खेलने का प्रस्ताव मानता हूं, पर मैं किसी और को दांव पे नहीं लगाऊंगा। अगर हम दोनों पासे खेल रहे तो हम अपने आप को दांव पे लगाएंगे। अगर मैं हारा तो मैं अग्नि स्नान करूंगा, अगर शकुनी हार गया तो शकुनी को अग्नि स्नान करना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि ये तुम्हारी जो आदत है दूसरों को दांव पे लगाना, ये नहीं करना है, हम अपने आप को दांव पे लगाएंगे। तो आज के हमारे मॉडर्न शकुनी पे भी हम लोग ऐसे करते हैं, हम दूसरों को दांव पे लगाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो ये भी एक ज्ञान की बात है। तो कृष्ण बोलता है कि हम अपने, तो कृष्ण बोलता है कि मैं पासे का खेल खेलूंगा, पर अगर मैं जीतूंगा तो शकुनी अग्नि स्नान करेगा, अगर शकुनी जीता तो कृष्ण अग्नि स्नान।
तो पासे का खेल भी शुरू हो जाता है। शकुनी अपना पहला पासा खेलता है और उसका मेरू आगे बढ़ाता है। फिर अभी पासे खेलने का टर्न कृष्ण का होता है। तो कृष्ण बोलता है कि मैं पासा फेंकूंगा नहीं, अभी नेक्स्ट टर्न तुम्हारा। तो शकुनी को डाउट आता है, ये क्या, तुम क्या षड्यंत्र रच रहे हो। तो दूसरा पासा शकुनी खेलता है, फिर अपना मेरू बढ़ाता है, तो एक मेरू तो जीत जाता है। 4 मेरू होते हैं उसमें पासे के खेल। फिर हर बार कृष्ण कोई पासा फेंकता ही नहीं। तो शकुनी पूछता है कि ये क्या षड्यंत्र है। तो कृष्ण बोलता है, ये षड्यंत्र नहीं, आज पासे फेंकना या नहीं फेंकना ये मेरे हाथ में है। पासे के अंक क्या गिरते हैं ये मेरे हाथ में नहीं। तो आज हमको कर्म, हमको पासे कब फेंकना है, कब हमको सही कर्म करना है, ये हमारे हाथ में है। फल की हमको अपेक्षा नहीं करनी। ठीक है, वो बात है कि कृष्ण का वो गीता में भी लिखा है कि कपटी को कभी को हमको कपटी से करना पड़ता है। तो उस वक्त कृष्ण शकुनी को याद दिलाता है कि दुर्योधन अभी नंगे होके गांधारी के पास जाने वाले हैं। तो मैंने उनको बताया है कि अपनी माता के सामने थोड़ी तो मान रख के कुछ ना कुछ वस्त्र पहन के जाना है करके वो शकुनी को याद दिलाता है। तब शकुनी पासे का खेल आधे में छोड़ के भाग जाता है। तो यहां पे जो उनके कर्म थे पांडवों के, तो वही पांडवों के कर्म उनके साथ थे, धर्म उनके साथ था। तो बाबा भी एक मुरली में बताते हैं कि असुर सामना करने विकराल रूप धारण कराते हैं, लेकिन जब शक्तियों की तीर लगता है तो फिर दूसरा रूप हो जाता है। तो यहीं पे जो कहानी में बता रहा था कि शकुनी पासे के खेल से भाग गया, तो यही नहीं कहीं शकुनी की जो षड्यंत्र थी उसको कृष्ण ने यहीं पे संगार कर दिया था। देन बाबा ये भी बताते हैं कि अगर हमको किसी चीज की असुर की संगार नहीं करनी है तो हमको योग भव और पवित्र भव, ये वरदान हम सारे ब्राह्मणों को मिला। इसी से योग भव और पवित्र भव से हम माया की सामना कर सकते हैं। फिर जैसे बताया कि पांडवों ने कर्म और उनके धर्म के मार्ग पे चल रहे थे, तो बाबा हमको मुरली में ये बताते हैं कि लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। तो वहां पे कौरवों की क्या थी दुर्योधन के साइड में, तो वो हमेशा लॉ ब्रेकर्स थे। तो कभी उनको जो कर्म की जो फल थी उनको नहीं मिली। और जब हमको आज शकुनी असुर को संगार नहीं करना है तो बाबा बोलते एक ही नजर से उसको संगार नहीं करना। जब भी कोई आता है हमारे इसमें रोज की दिनचर्या में कोई आता है, वो फलाने उसके बारे में कुछ बात करने जाता है, तो वो भी एक शकुनी हो गया। तो हमको प्रभावित करते कि वो व्यक्ति ऐसे ऐसे आप मत करो। तो हमको एक ही नजर से हमको असुर को संगार नहीं, हमको एक कान से सुनना है और एक कान से छोड़ना है। इस कहानी में बाबा ये भी बोलते हैं कि पांडव अर्थात विजयी, वो हमेशा विजयी भव की उनकी निश्चय बुद्धि थी। माया का काम ही है हमको बुलाना, तो माया का काम ही है बुलाना है, तो हम हमेशा याद की यात्रा पे चलते रहेंगे। हर वक्त हम अपने आप को प्रश्न पूछेंगे कि हम बाबा को याद कर रहे कि नहीं कर रहे। जैसे जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी हमको शक्ति मिलेगी। बाबा एक मुरली में बताते हैं कि आपका अगर भाग्य अच्छा बनाना है तो आपके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। पर अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ होने तो कैसे कर्म श्रेष्ठ करेंगे? जब हम बाबा की याद में रहेंगे तब हम कर्म श्रेष्ठ करेंगे। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो माया हमको बुला देगी और हमको विकर्म की रास्ता दिखाएगी। तो हमको हमेशा
रोज की दिनचर्या में जितना हो सके उतना हमको बाबा को याद करना। तो आज की मॉडर्न दुनिया को, शकीनी को हम संगार, तो सहदेव भी आखिर उसने कैसे उसका शकुनी का संगार किया, क्योंकि उसने वो प्रण लिया लेता है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है, उसने तभी वो निश्चय बुद्धि और उसने लिया रहता है कि मैं, और इस दौरान अगर वो वध भी करता है तो खुद नहीं करता है, किसके सहयोग से करता है? बाकी पांडवों के सहयोग से करता है और कृष्ण की मदद से करता है। तो आज भी हम हमारे दिनचर्या में हमारे जो भी असुर आएंगे तो उसकी संगार कैसे करेंगे? ब्राह्मणों के सहयोग से और बाबा की याद से। ओम शांति। मेरा नाम मंजुनाथ दोशेटी है। मैं एक डॉक्टर हूँ, किडनी का स्पेशलिस्ट हूँ, गुलबर्गा का निवासी हूँ, कर्नाटका से। तो ज्ञान में 2015 में मैं आया था। तो गुलबर्गा में हमारे वहाँ की दीदी ने एक फ्यूचर ऑफ पावर की मीटिंग रखी थी, तो वहीं पे मुझे बाबा ने पकड़ लिया था, पर छाट छूटना भी हो रहा था। फिर माइंड बॉडी कॉन्फ्रेंस, वो दिन 15-15 करके याद है, अगस्त 15, 2015 जब मुझे फ्रीडम मिला और उसके बाद फिर वापस कभी देखना नहीं हो। तो उसी वक्त में ज्ञान में आया था। तो यहाँ पे 5 दिन का कॉन्फ्रेंस था। तो कॉन्फ्रेंस के वक्त ही मैं अपने युगल को फोन करता था। मैं अकेले आया था तो फोन करता था, अरे यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, तुम भी आना था, तुम भी आना था। हर दिन मैं वही फोन करता था। तो 5वें दिन में आखिर में मेरे युगल ने पूछा, आप ऑफिस तो आ रहे हो ना? फिर बाद में जब मैं वापस गया तो वो जानते थे कि मैं जो भी कुछ करता हूँ, लग जाता हूँ, 1-2 महीने जोश रहेगा, ये भी 1-2 महीने में तुम छोड़ दोगे। आपने बोला कि आप वॉकिंग जाओगे, 1 महीने में छोड़ दिया। तो आप स्विमिंग जाओगे, 1 महीने में छोड़ दिया। फिर आप बोले टाइम पे आओगे, 1 महीना टाइम पे आया, छोड़ दिया, ये भी आप छोड़ दोगे। पर आज भी वो बहुत खुश है कि आज भी मैंने ये नहीं छोड़ा। तो उनके कुछ अलग कंसेप्ट है, तो सारी चीजें वो घर में पालती है, पर सेंटर पे वगैरह नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं उसको हमारे बच्चों का थोड़ा बहुत मोह रहता है, पर वो भी उसका एक्सप्लेनेशन देती है कि वो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, तो बाबा भी वही बताते हैं कि गृहस्थ जीवन में हमको रह के हमारी सेवा करनी। फिर 2015 से फिर मैं 2-3 महीने में एक बार यहाँ पे हॉस्पिटल सेवा करने आता हूँ। कोविड के बाद, कोविड के वक्त मिस हो गया था, और अभी कोविड के बाद थोड़ा कम हो गया है ना। आज भी ऐसे होता है। भी जब मैं इस शकुनी संगारने के बारे में पढ़ रहा था, तो ऐसे अक्सर होता है कि हमारे प्रैक्टिस में हम काफ़ी सारे पेशेंट्स देखते हैं, और हमको हमारे स्टाफ नर्स हो या कोई ड्यूटी डॉक्टर हो, तो पहले ही हमको फीडबैक आता है वो पेशेंट ऐसे हैं, उनके अटेंडर ऐसे हैं, तो हमको ऑलरेडी थोड़ा नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है। तो और जब भी हम राउंड्स पे जाते हैं तो हमारा मन प्रिपेयर हो गया रहता है, तो हम लोग प्रेजुडिस हो जाते हैं। प्रेजुडिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो नहीं, ये हाँ, तो ये पेशेंट इरिटेटिंग है, तो हम वहां जाने के बाद भी हम इरिटेटिंग हो जाते हैं। तो इसलिए हमको कोई भी फीडबैक किसी से नहीं लेना है, हमको खुद अनुभव करना है कि क्या होता है। कि दूसरों का सुन के हमको हमारा दाव नहीं लगाना है, वो मैंने आज सीखा। हमको बस खुद अनुभव करना है कि वो कैसे है, और फिर हमको उसको संभालना है। हाल ही की एक अव्यक्त मुरली है, मुझे डेट याद नहीं है, तो उसमें बाबा बोलते हैं कि
अहंकार का या क्रोध का जो हमको रिस्पॉन्स देना होता है उसको हम गुलाब के फूल की तरह देना चाहिए, तब जाके ये होता है। आज भी जब हम शकुनी का कहानी सुनते हैं, भीष्म पिता का अहंकार का उत्तर अहंकार से दिया गया। तो क्रोध 3 तरह के होते हैं, बाबा बताते हैं। तो एक क्रोध जो हम चेहरे पे देखते हैं, एक क्रोध जो छुपा हुआ रहता है, अंदर हमको ईर्ष्या रहती है, घृणा रहती है, और हम उसके पीछे हम बुरे कर्म करते जाते हैं। और तीसरा क्रोध होता है कि नहीं, कभी कभी हमको काम करने के लिए, कराने के लिए भी हमको क्रोध नाटक से करना पड़ता है, तो वो तीसरे तरह का क्रोध। पर बाबा बोलते हैं कि ये तीनों क्रोध हमको यूज नहीं करना है। तो शकुनी के अंदर ये तीनों थे। मुझे अभी मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग में आज काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि जब भी मैं यहाँ पे सेवा के लिए आता हूँ तो वहाँ पे तो काफ़ी डॉक्टर्स हम लोग यहाँ पे विजिटिंग वगैरह करते जाते हैं, तो आप वहाँ हर 2 महीने में जाते हो तो पूछते हैं कि अच्छा, तो आप वहाँ पे पेशेंट्स वगैरह देखते हो तो कितना पेमेंट करते हैं, तो पूछते हैं। तो मैं बोलता नहीं, मेरे खाते में तो बहुत जमा होता है। तब मुझे उनको ज्ञान सुनाने का मौका मिलता है, तो कैसे मेरी खाता बढ़ रही है। तो आज भी जब मैं आता हूं तो सेवा तो एक बहाना है, मैं तो मेरे खाते बढ़ाने के लिए आया हूं और मेरे पिछले कर्म को चुकती करने आता हूं। तो ये जो कर्म का जो ये नॉलेज मिला, तो ये ज्ञान में आने को ही मिला। आज भी ऐसे नहीं कि ज्ञान में आने के बाद मेरी कठिनाई कम हुए, नहीं, पर आज जब भी मेरे सामने कठिनाई आ जाते हैं, कुछ ना कुछ बुरी स्थिति का अनुभव होता है आज भी, पर जब भी बुरी स्थिति का अनुभव होता है तो वापस याद में यही आता है, तो चलो ठीक है, मेरा कर्म चुकता हो रहा है। तो ये जो शक्ति मिलती है हमको यही मिलती है और कहीं नहीं। ओम शांति। आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय। असंस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के, वशीभूत है वासना दुर्भावना के। असंस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के, वशीभूत है वासना दुर्भावना के। साधना के तप से निका कर दीक्षे, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय, साधना से ध्वस्त हो जाए